तो प्रधानमंत्री का संबोधन आपने सुना और मणिपुर की घटना को लेकर सीधा सीधा प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह से सभ्य समाज को ये शर्मसार करने वाली घटना है और वाद विवाद से ऊपर उठकर सभी राज्य सरकारों को अपने यहाँ कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। साथ ही कहा जो भी गुनहगार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ तमाम राजनीतिक मेहमान मौजूद हैं। नाहिद लाही खान जी, आपके पास मैं आ रही हूं, जिसकी मांग लगातार विपक्ष कर रहा था कि प्रधानमंत्री कब चुप्पी तोड़ेंगे। सीधा सीधा उन्होंने कह दिया है शर्मसार करने वाली ये घटना है और गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। पूजा जी, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने महीनों बाद जो है मैनपुरी का मुद्दा उठाया और उस पर कुछ बोले, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा। कम से कम प्रधानमंत्री जी को मणिपुर के सीएम से इस्तीफा लेना चाहिए। ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए जहां जंगल राज, बल्कि मैं कहूंगी महाजंगल राज की पराकाष्ठा है। बीजेपी तो ऐसी पार्टी है जहां पीएम सीएम तो बनना दूर की बात, अरे ये लोग म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर बनने के लायक नहीं, प्रधान बनने के लायक नहीं। मणिपुर तो महीनों से जल रहा है और जिस प्रकार से कल वीडियो जो वायरल हुआ, मतलब हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दिल दहलाने वाली, रूह कपाने वाली घटना, 2 महिलाओं को नग्न करके परेड कराया गया और उसके बाद हैवानियत देखिए, बेशर्मी देखिए कि वीडियो बनाकर वीडियो को भी वायरल कर दिया। अरे कहाँ है बीजेपी की महिलाएं, कहाँ आप लोग छुपी बैठी? और बीजेपी की प्रवक्ता को भी जो है आपको साथ नहीं देना चाहिए ऐसी घटनाओं का। अरे आप लोग को तो ऐसी गंदी पार्टी, ऐसे गंदे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार से महीनों से जले जा रहा है मणिपुर और प्रधानमंत्री जी अमेरिका घूम रहे थे, फ्रांस घूम रहे थे, ठीक उसी प्रकार जैसे पुलवामा में हमारे जवानों के साथ जो है हमारे जवान शहीद हो गए और प्रधानमंत्री जी जो है अपने ऊपर जो है फिल्म की शूटिंग कराते रहे। अरे ये बीजेपी तो वो पार्टी है जिनके गुरु हैं विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट आशा, इनके गुरु हैं। इसीलिए तो आप देखिए बीजेपी में तमाम एमपीज हैं, एमएलएज हैं, इनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो महिलाओं के साथ किस प्रकार से अभद्रता करते हैं, उनके रेप मतलब पहले आप मांग कर रहे थे प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े और आज जब प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेकर बयान दिया तो आप कह रहे हैं कि बयान से कुछ नहीं होगा। नाहिद जी, नहीं, आपको तो इस्तीफा नहीं, बिल्कुल इस्तीफा तो ले सीएम का। कहां, वहां तो महाजंगल राज की पराकाष्ठा। अरे उत्तर प्रदेश में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि जंगल राज स्थिति भयावह झकझोर देने वाली है। अब मणिपुर की घटना देखकर तो लग रहा महाजंगल राज है मणिपुर में, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे वहां के मुख्यमंत्री? अरे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो अनिला सिंह जी, बीजेपी 4 मई का ये वीडियो राज्य सरकार को खबर नहीं लगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग महिला होने के बावजूद यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कर रही है, उनके ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर धिक्कार है। अधपका एक स्टेट लेकर दिल्ली के विषय में बात कर रहे हैं यहाँ पे घनेंद्र भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। इतनी ज्यादा बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम ही है ये जो दिल्ली स्टेट है इसमें ज्यादा कुछ ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा राजनीतिक जल जो लिकर माफियाओं के साथ मिला हो, एजुकेशन माफियाओं के साथ मिला हो, हेल्थ माफियाओं के साथ मिला हो, आज हमें पाठ ना पड़ा है कि सरकारें कैसी चलती हैं। यहाँ पर मैं कांग्रेस प्रवक्ता को बताना चाहूंगी, शायद हो सकता है कि आपकी याददाश्त थोड़ी सी कम हो। असम के राइट्स भूल गई हैं आप? ये छोड़ दीजिए, यूपी के टाइम पे जो टॉप राइट्स हुए थे यूपी के टाइम, वो भूल गई हैं आप? मुजफ्फरनगर राइट्स, असम राइट्स, भरतपुर राइट्स, दिकांगा राइट्स, धुले राइट्स, अलीगढ़ राइट्स भूल गई हैं? किस प्रकार से वहां पे महिलाओं के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ है और लोगों को कैसे मारा गया है, संपत्तियां कैसी जलाई गई हैं, क्या उसके ऊपर कुछ बोलेंगी? या आप लोगों को महिलाओं, लाशें और जो आर्सन होता है यानी जो जला दी जाती है, वस्तुएं तोड़ दी जाती है, उनके ऊपर राजनीति करने आती है? यहाँ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जो है मणिपुर तो भूल गई, मैनपुरी बोल रही थी। तो जिस प्रवक्ता को यही समझ में नहीं आए कि मैनपुरी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, मणिपुर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, चर्चा यहाँ पर अभी मणिपुर के ऊपर की गई थी। प्रधानमंत्री जी ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अब भी इनकी सूक्ष्म बुद्धि को समझ में नहीं आता है, तो मैं केवल और केवल तरस करती हूँ। यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ जो ये दिखा रहे हैं ना, एक सवाल का जवाब दीजिए अनिला जी कि 4 मई का ये वीडियो, इतना पुराना, 2 महीने पुराना ये वीडियो, लेकिन राज्य सरकार को क्यों खबर तक नहीं लगी? उनकी नाक के नीचे इतना सब कुछ हुआ, इस तरह से महिलाओं को बेइज्जत किया गया। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ ना कि महिलाएं अगर बेइज्जत राजस्थान में भी होती हैं
कर्नाटका में भी होती हैं, छत्तीसगढ़ में भी होती हैं, या उत्तर प्रदेश में भी होती हैं, या पूरे भारतवर्ष के किसी भी कोने में होती है, महिला अगर अपमानित होती है तो शर्मसार है मैडम। वो किसी राज्य की नहीं, वो पूरे देश की महिला है और शर्मसार घटने वाली ये जो घटना है ये हर देशवासी के लिए है। मैं एक बार अनिला जी मैं रोक रही हूँ आपको।